हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू लर्नर्स रीजन। डेटा साइंस एक ऐसी फील्ड है जिसके बारे में आज हर कोई बात करता है। डेटा साइंस से टेक्नोलॉजी के एरिया में एक रेवोल्यूशनरी चेंज आया है। डेटा साइंस एक बज़वर्ड है जिसका सही अर्थ बहुत ही कम लोग जानते हैं, जबकि कई लोग डेटा साइंटिस्ट बनने की इच्छा रखते हैं। डेटा साइंस को सीखने से पहले हमें इसके प्रोज एंड कॉन्स, फायदे और कमियों के बारे में भी जानना चाहिए, ताकि हमें डेटा साइंस की वास्तविकताओं की सही जानकारी हो सके। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे ही कुछ प्रोज एंड कॉन्स के बारे में, जिससे आप डेटा साइंस की रियलिटी को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एडवांटेजेस या प्रोज से। नंबर 1, इन डिमांड। नंबर 2, हाई पे। नंबर 3, वर्सेटाइल। नंबर 4, कस्टमाइज। नंबर 5, डिसीजन मेकिंग। अब हम देखते हैं लिमिटेशंस या कॉन्स। नंबर 1, डोमेन नॉलेज। नंबर 2, कॉम्प्लेक्सिटी। नंबर 3, डेटा सिक्योरिटी। नंबर 4, mastery is challenging. And number 5, unexpected outcomes may result from arbitrary data. Let us explore these in detail. So start with pros. Number 1, in demand. डेटा साइंस जॉब मार्केट में सबसे डिमांडिंग फील्ड है। इस फील्ड में डिमांड और सप्लाई में बहुत बड़ा अंतर है। मींस डेटा साइंस प्रोफेशनल्स की कमी होने के कारण उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। पूरी दुनिया में डेटा साइंस एक्सपर्ट्स की डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और जल्द ही ये हर ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन जाएगी। कई स्टडीज से पता लगता है कि डेटा साइंटिस्ट जॉब्स इस समय की सबसे ज़्यादा प्रॉमिसिंग जॉब्स हैं। ऐसा अनुमान है कि आने वाले समय में और अधिक डेटा जनरेशन के कारण डेटा साइंस प्रोफेशनल्स की डिमांड में और अधिक वृद्धि होगी। नंबर 2, हाई पे। डेटा साइंस जॉब्स हाई पे जॉब्स में से एक है, जो इसे एक आकर्षक जॉब बनाता है। कुछ सर्वे के अनुसार एक डेटा साइंस प्रोफेशनल की एवरेज सैलरी लगभग $1 लाख से अधिक होती है। भारत में एंट्री लेवल पर एक डेटा साइंटिस्ट की एवरेज सैलरी लगभग 6 लाख रुपए पर ईयर से शुरू होती है और फिर एक्सपीरियंस के साथ सैलरी का ग्राफ बढ़ता जाता है। डेटा साइंस सीखने के बाद भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में हाई पे के साथ करियर की बहुत अच्छी संभावनाएं हैं। अब हम बात करते हैं वर्सेटाइल की। डेटा साइंस की कई एप्लीकेशंस हैं। इसका उपयोग व्यापक रूप से हेल्थ केयर, बैंकिंग, कंसल्टेंसी सर्विसेज तथा ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज में होता है। डेटा साइंस एक वर्सेटाइल फील्ड है जिसमें कई क्षेत्र में काम करने के बहुत अधिक अवसर मौजूद हैं। उदाहरण के लिए मशीन लर्निंग के हेल्थ केयर सेक्टर में कई सफल प्रयोग हुए हैं, जिनमें अर्ली स्टेज में ट्यूमर का पता लगाने में इसका उपयोग सबसे महत्वपूर्ण एप्लीकेशंस में से एक है। अब हम देखते हैं नंबर 4, कस्टमाइज प्रोडक्ट्स। डेटा साइंस ऑर्गेनाइजेशन को अपने प्रोडक्ट्स को कस्टमर की आवश्यकता अनुसार बेहतर तरीके से समझने एवं उनकी सुविधा अनुसार कस्टमाइज करने में मदद करता है। डेटा साइंस में मशीन लर्निंग के उपयोग से कस्टमर के अनुभव के आधार पर अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। उदाहरण के लिए रिकमेंडेशन सिस्टम ई कॉमर्स वेबसाइट के द्वारा उपयोग किए जाते हैं, जो कस्टमर के हिस्टोरिकल डेटा के आधार पर कस्टमर की पर्सनलाइज इंसाइट प्रोवाइड करते हैं, जिससे कंप्यूटर को ह्यूमन बिहेवियर को समझने में मदद मिलती है। मशीन लर्निंग से प्रोडक्ट्स की सेल तथा रेवेन्यू को इंक्रीज भी किया जा सकता है, क्योंकि मशीन लर्निंग एल्गोरिदम से डेटा का एनालिसिस कर ये पता लगाया जा सकता है कि प्रोडक्ट्स कब और कितना सेल होगा। अब हम देखते हैं नंबर 5, डिसीजन मेकिंग। एक्सेलेंट डिसीजन मेकिंग कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिवली रन करने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। डेटा साइंस की हेल्प से डिसीजन मेकिंग को ज़्यादा एफिशिएंट और आसान बनाया जा सकता है। कंपनियों ने डिसीजन मेकिंग के लिए ऑलरेडी बिजनेस एनालिटिक्स का उपयोग करना शुरू कर दिया है। एक बेहतर डिसीजन के बेस पर फ्यूचर में होने वाली ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ को भी प्रेडिक्ट किया जा सकता है। डेटा साइंस के उपयोग से कंपनी में डिसीजन मेकर्स को सिचुएशन के अकॉर्डिंग न केवल बेहतर डिसीजन लेने में मदद मिलती है, बल्कि फ्यूचर प्रेडिक्शन भी बेहतर होता है। अब हम बात करते हैं लिमिटेशंस या कॉन्स के बारे में। नंबर 1, डोमेन नॉलेज। डेटा साइंस की एक लिमिटेशन उसकी डोमेन नॉलेज पर निर्भरता है, जिसमें एक व्यक्ति यदि साइंटिफिक नॉलेज रखता है लेकिन उसे उस डोमेन या एरिया का ज्ञान नहीं है जिसकी वो समस्या को हल कर रहा है, तो उसे इसमें मुश्किल हो सकती है। डेटा साइंस में साइंटिफिक नॉलेज के साथ साथ उस डोमेन का नॉलेज होना भी ज़रूरी है जिसमें आप डेटा साइंस का उपयोग कर रहे हैं। उदाहरण के लिए यदि कोई हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन किसी जीनोमिक्स सीक्वेंस का एनालिसिस कर रही है, तो डेटा साइंटिस्ट को जेनेटिक्स,
एवं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का ज्ञान होना आवश्यक है, जबकि अलग अलग बैकग्राउंड के डेटा साइंटिस्ट के लिए स्पेसिफिक डोमेन का नॉलेज होना बहुत मुश्किल हो जाता है तथा इससे एक इंडस्ट्री से दूसरे इंडस्ट्री में माइग्रेट करना भी मुश्किल होता है। अब हम देखते हैं नंबर 2, कॉम्प्लेक्सिटी। डेटा साइंस एक कॉम्प्लेक्स फील्ड है। ये एक या दो फील्ड तक सीमित नहीं है, बल्कि कई फील्ड्स इसमें समाहित हैं जो इसे कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैथमेटिक्स, प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग, डेटा विजुअलाइजेशन, बिग डेटा प्लेटफॉर्म कुछ इंपॉर्टेंट फील्ड्स हैं। डेटा साइंस में बहुत से टूल्स एंड टेक्निक्स का उपयोग किया जाता है। कभी कभी ये कॉस्टली होते हैं। उनमें से कुछ बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं जिनके लिए एक्सपर्ट नॉलेज एवं ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। साथ ही परिस्थितियों के आधार पर इन टूल्स में से सही टूल को चूज करना ताकि एनालिसिस में एक्यूरेसी लाई जा सके एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टास्क है। अब हम देखते हैं नंबर 3, डेटा सिक्योरिटी। डेटा सिक्योरिटी का मतलब यहाँ क्लाउड या खुद के प्रोमाइसेस में डेटा तथा उसकी एनालिटिक्स की प्रोसेस की उन सारे फैक्टर से सुरक्षा करना है जो इसकी कॉन्फिडेंशियलिटी से समझौता कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली अधिकतर डेटा साइंस के टूल्स ओपन सोर्स होने के कारण भी डेटा सिक्योरिटी संबंधी समस्याएं और अधिक बढ़ जाती हैं, क्योंकि इनको प्राइमरी रूप से डेटा की सिक्योरिटी को ध्यान में रखकर डिज़ाइन नहीं किया जाता। डेटा के अधिक सेंट्रलाइज स्टोरेज होने से क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और बिग डेटा एप्लीकेशंस अटैकर्स के लिए बहुत आकर्षक टारगेट हैं, जिसके कारण बड़ी मात्रा में डेटा की चोरी और डेटा में हेरफेर होने की बहुत अधिक संभावना है। मशीन लर्निंग टूल्स और कई बिग डेटा टूल्स का उपयोग भी साइबर क्रिमिनल्स के द्वारा किया जाता है, जो अटैक मेथड्स एवं स्ट्रेटेजीज को इम्प्रूव करने में उपयोग हो रहे हैं। अब हम देखते हैं नंबर 4, मास्टरी इज चैलेंजिंग। डेटा साइंस मुख्यतः 3 फील्ड्स का मिक्सचर है: स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स। हर एक एरिया में मास्टरी करना एवं हर एरिया में समान रूप से स्पेशलिस्ट होना संभव नहीं है। हालांकि कई ऑनलाइन कोर्सेस स्किल गैप को भरने की कोशिश कर रही हैं, फिर भी डेटा साइंस की विशालता को देखते हुए हर फील्ड्स में कुशल होना संभव नहीं। स्टैटिस्टिक्स की कुशलता रखने वाला व्यक्ति कम समय में कंप्यूटर साइंस में मास्टरी करने में सफल नहीं हो सकता। इसलिए ये ईवर चेंजिंग और डायनेमिक्स फील्ड है, जिसमें आपको लगातार लर्निंग प्रोसेस में रहना होता है और साथ ही अपनी स्किल्स को भी इम्प्रूव करना आवश्यक होता है। अब हम देखते हैं लास्ट नंबर 5, अनएक्सपेक्टेड आउटकम्स में रिजल्ट फ्रॉम आर्बिट्री डेटा। डेटा साइंटिस्ट डेटा का एनालिसिस करते हैं तथा डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस को सुविधाजनक बनाने के लिए सावधानी पूर्वक प्रेडिक्शन करते हैं। लेकिन कई बार डेटा आर्बिट्री होता है, मीन्स मनमाना होता है या प्रूव्ड नहीं होता, जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं देता, जिसके कारण डेटा का सही एनालिसिस नहीं हो पाता और परिणाम स्वरूप प्रेडिक्शन सही नहीं होते तथा जिससे कंपनी के डिसीजन मेकर्स को कई प्रेडिक्शन बेस्ड डिसीजन लेने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। डेटा साइंस के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस या प्रोज एंड कॉन्स को देखने के बाद अब हमारे सामने इसका पूरा एक इन्विजन है, जो कि इस फील्ड में जाने से पहले हमें जानना ज़रूरी था। अब अंत में आपको ये तय करना है, क्या डेटा साइंस के एडवांटेजेस ने आपको इसे अपने फ्यूचर करियर के रूप में लेने के लिए मोटिवेट किया या फिर इसकी कमियों ने आपको सावधानी पूर्वक निर्णय लेने में मदद की। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। Thanks for watching. Till then, goodbye.